वाइफ बीमार हो, आपका बेटा भी केवल कॉलेज में पढ़ता हो, तो उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने बोला कि अगर आप इस वक्त मेरी चिंता करोगे, अगर आप इस वक्त इस बात को लेके चिंता करोगे कि मैं परेशान हूँ, तो फिर ये मेरी देशभक्ति पे सवाल है। तो मुझे लगा यार बेटा तो बड़ा हो गया। आपने अगर मेरी चिंता में ज़रा भी वक्त ज़ाया किया तो फिर वो मेरी देशभक्ति का अपमान होगा। दैट वुड बी एन इंसल्ट टू माई पेट्रियटिज्म कि अगर मैं देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा कि आप अपना काम करो, मैं यहाँ पे एकदम सेट हूँ, आपको मेरी चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट वुड बी एन इंसल्ट टू माई पेट्रियटिज्म एंड आई फेल्ट दैट, आई इवन फील दैट टुडे। फ़ोन आता था, 5 मिनट का फ़ोन होता था वो डेली जो आता था, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि मैं बीमार बहुत हूँ या मैं कुछ भी हूँ। हाँ सब ठीक है, खाना खा लिया, हाँ इतना होता था। जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखते हैं, उसको इनह्यूमन माना जाता है। तो मुझे लगातार कई महीने तक सेकेंड फेज़ के अंदर सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप जेल ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ, इनके अलावा आप किसी से बात नहीं कर सकते। सो आई वॉज ऑल अलोन। आपको चाहिए कोई बात करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, वो अलाउड नहीं था। मतलब 2 जालियों के बीच में से बात करें, शीशा लगा हुआ है, इधर से फ़ोन पे मैं, उधर से हूँ, एक चीफ मिनिस्टर हूँ, दूसरे चीफ मिनिस्टर से मिलने आया हूँ, सिटिंग दोनों। जेल नंबर 1 में मैं था, जेल नंबर 2 में अरविंद जी थे, उसके बीच में एक दीवार ही थी। कभी कभी लगता था आवाज़ ज़ोर से तो हो सकता है पहुंच जाए उधर। कई बार जेल के अंदर जब ऐसे मौके आते थे, ऐसे मोमेंट्स आते थे जब आदमी कमज़ोर फील करता था, तब मुझे लगता था यार मनीष की तरफ मैं सोचता था कि मनीष को 1.5 साल हो गया, उसकी तो वाइफ भी इतनी बीमार है, वो नहीं टूटा, सो हमें भी हिम्मत रखनी है। ये बड़ा वो था कि उन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। 15 दिन के लिए मैं शुगर का पेशेंट हूँ और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूँ, और 15 दिन उन्होंने मुझे इंसुलिन दी, मेरा शुगर 350-400 पहुँचने लग गया। जब जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के दौर में जेल गए थे, जब वो जेल गए थे उनकी दोनों किडनी ठीक थी, और 4 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए उनकी दोनों किडनी ख़त्म हो चुकी थी। Mr. Kejriwal, in fact, wrote to the Tihar jail authorities alleging that he was not being administered insulin despite flagging his peaking sugar levels. ये जेल वाले कहते थे कि इंजेक्शन नहीं देंगे, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। पता नहीं कितने साल से वो इंजेक्शन ले रहे थे, सब प्रिस्क्राइब्ड था। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। ऐसा लगने लगा कि यार क्या ये जेल में रख के इनको मारने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स एक अलग होती है, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको निपटा ही दूंगा। तो ये इंसुलिन वाली बात जो है, ये तो निपटाने वाली बात है। विरोधी होते हैं राजनीति में, लेकिन दुश्मन नहीं होते। कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर्स की कमेटी बनती है, उसके बाद जो है इंसुलिन दी जाती है। आम आदमी पार्टी का मोराल जो था वो डाउन था। क्यों? कि आम आदमी पार्टी जो है वो 2 चीज पे चलती है, केजरीवाल का नाम और वॉलंटियर का काम। वो दौर थोड़ा ऐसा था कि लगा था कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो अब बचेगी नहीं, क्योंकि केजरीवाल के बाद कौन। कई बार ऐसे क्षण आए, ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, अब सब बर्बाद हो गया, अब देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस, वी हैव हिट रॉक बॉटम। I really admire her for her strength. वो खुद पब्लिक डोमेन में आई पहली बार। मुझे लगता है कि शायद रामलीला मैदान में जब उन्होंने बोला होगा, that was probably the first time that she ever gave a political speech. सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम नाम। अच्छा, ओके। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था अरविंद कैसे संभालते हैं। मैं तो बार बार यही सोचती थी कि वो तो हमेशा इसी उसमें रहते हैं। इट्स सच अ टर्मोइल, इट इज़ नॉट इजी। मेरी पत्नी ने आज तक कभी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कभी वो सामने नहीं आई, आपने कभी उनको नहीं देखा होगा। वो हमेशा शी एंकर्स द हाउस, लेकिन इस दौरान मजबूरी में उन्हें बाहर आना पड़ा, सामने आना पड़ा।
कुछ प्लानिंग नहीं थी। इट्स जस्ट दैट कि मैं अरविंद जी से मिलने गई, उन्होंने कहा कि ये मेरा मैसेज पार्टी तक दे दो, क्योंकि ये एप्रीहेंडेड की पार्टी में तो बड़ी खलबली जो भी है, उन्होंने एक मैसेज दिया और उस मैसेज की मैंने एक वीडियो रिलीज़ कर दी, अरविंद जी का मैसेज। तो वो स्लोली शायद एक एंकरिंग हो गई मेरी, और मेरा एक रोल डिफाइन हो गया, मेरी एक जिम्मेदारी डिफाइन हो गई। और जिस तरह से वो सारे पार्टी के सीनियर लीडर्स से, चाहे वो पंजाब के थे, चाहे वो देश भर के दूसरे राज्यों के थे, चाहे वो दिल्ली के थे, सबसे मिल रही थी, सबको हौसला दे रही थी और सबको एकजुट रखा उन्होंने, वो मुझे लगता है कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है। उनके साथ जो है विधायकों की मीटिंग कराई गई ताकि सबका भरोसा बना रहे कि हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी सब कुछ ठीक है। तो वो संवाद पार्षदों के साथ में, विधायकों के साथ में, मंत्रियों के साथ में, सांसदों के साथ में, ये सब सुनीता केजरीवाल ने ये सब किया। मुझे याद आ रहा है कि मार्च के शायद आखिरी दिन रहा होगा, दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी रैली हुई, और वो रैली इसलिए हुई कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, देश में ऐसा पहली बार हुआ। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसकी अगुवाई करी, इस इंडिया ब्लॉक की रैली की, और रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई। और उस रैली का जो अचीवमेंट था कि इंडिया ब्लॉक के सारे बड़े नेता उस एक मंच पर आ गए, अपनी सारी जितनी भी उनकी आपसी विवाद हैं, आपसी मतभेद हैं, जो होता है, होगा भी, पहले भी था, आगे भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा था, तो उसको लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तीनों जो हैं उस दिन इंडिया ब्लॉक की रैली में आए, और सारे बड़े नेता जितने गठबंधन में हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, शरद पवार हों, और उससे जो है एक माहौल बना कि बीजेपी से लड़ने के लिए, या बाद में बीजेपी ने जब ये इंडिया गठबंधन बनते देखा तो एनडीए भी कहना शुरू कर दिया, उससे पहले बीजेपी ही चल रही थी। एनडीए से लड़ने के लिए एक इंडिया ब्लॉक जो है वो अब बन गया है, जिसमें